हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आ गए हम वापस करने सेकंड पार्ट अपना मेजर गौरव आर्या के जो वीडियो हम देख रहे थे उसका। तो टाइटल है वीडियो का मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स एक्यूजेशंस ऑफ क्रिएटिंग रिफ्ट इन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लो और उसके बाद फिर ये वीडियो देखना। और मैं यहाँ पे आपके लिए जो आई कार्ड है उसका लगा भी दूंगी जिसमें उसका लिंक होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सब साजिश कर रहे हैं। आपके पास है क्या जो आपके खिलाफ कोई साजिश करे? पहले ये बताइए मुझे। मैं साजिश करूंगा तो चीन के खिलाफ करूंगा। भारत अगर साजिश करेगी तो कोई बड़े मुल्क, पाकिस्तान, आपके पास है क्या? आप लोग भीख मांग के, आपका जो प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, वो भीख मांग मांग के आपका मुल्क चला रहा है। आपके मुल्क के पास इतना टैक्स से पैसा कलेक्ट नहीं होता कि आप सरकारी मुलाजिम उनकी तनख्वाहें दे दें, आप अपने लिए दो चीजें खरीद लें। सारा का सारा वर्ल्ड बैंक से आता। आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। आप हमें कहते हैं ना हमारी जीडीपी कम हुई है, हमारे पास तो जीडीपी है इसलिए कम हुई है। दुनिया की कम हुई है, हमारी भी कम हुई है, कोई बात नहीं, कल फिर चढ़ जाएगी ऊपर। आप अपने मुल्क का सोचिए। और ऊपर से आपके फौजी जर्नल ये काम करते हैं। जर्नलिस्ट को जेल में डालो। मुंह कैसे खोल दिया इसने साहब, इसने मुंह कैसे खोल दिया? ये है कौन? बिलाल फारूकी, मारो उसको जान से। ये आपके जर्नलों का किरदार है। और अहले सुन्नत वल जमात, लश्कर जांगवी, सिपाही साहब, ये कौन सी आउटफिट्स हैं साहब? ये इंडिया के खिलाफ काम करती हैं? बताइए जरा, हमें जरा समझाइए। आप लोग, क्या ये कश्मीर में जिहाद करती हैं या आउटफिट्स? ये क्या करती हैं? ये बनाई किसने थी? ये क्यों बनी थी? जरा रिसर्च करिए आप। मुझे तो पता ही है, आप लोग जरा रिसर्च करिए। ये जो आउटफिट्स हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो कराची में भी गंद डाल रही हैं, ये बनाई किसने? क्यों बनाई? इनका पर्पस क्या था? क्या वजूहात थी पाकिस्तान के अंदर कि ये सब आउटफिट्स बनानी पड़ी? और आपके जनरल खुद कहते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे कि साहब बहुत बड़ी एक फौज होगी पाकिस्तान की, या कोई पैरामिलिट्री ग्रुप होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान की दिफा करेगा। कैसे दिफा करेगा? शियाओं को मार के, अहमदियों को मार के, माइनॉरिटीज को मार के। इससे होगा पाकिस्तान का दिफा। अब दोस्तों, पाकिस्तान से अक्सर एक कंप्लेंट आती है कि साहब जो शिया मौलवी हैं सुनते नहीं है, ये सरकार की, स्टेट की सुनते नहीं है, अपनी चलाते हैं, ईरान से बड़े क्लोज हैं। ऐसा हुआ क्या कि शिया मौलवी आपकी बात नहीं सुनते? ऐसा हो क्या गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो एक शिया ने बनाया था ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया था। फिर क्या हो गया? आप ये कहते हैं हम पे एतमाद नहीं। ये एतमाद का फुकदान कहां से शुरू हुआ? ये हुआ क्यों? ये सोचिए जरा इसके बारे में। आप ये कहते हैं खुमैनी की ओर देखते हैं, ईरान की ओर देखते हैं, पाकिस्तान की ओर नहीं देखते। पाकिस्तान में ऐसा कौन है? आप शिया मौलवी को छोड़िए एक मिनट के लिए। पाकिस्तान में कौन है जो पाकिस्तान की ओर देखता है? आपके जर्नैल कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं। आपकी मिडिल क्लास तुर्की की ओर देखती है, एर्दुगुल गाजी। आपका जो कौमी तराना है वो फारसी में है, वो उर्दू में है ही नहीं। आपके नोट पे तुर्की का झंडा बना हुआ है। आपका अपना है क्या? जब आप लोग खुद पाकिस्तान की ओर नहीं देखते तो इसमें बेचारे जो शिया मौलवी हैं उनकी क्या गलती है? और ये एतमाद का जो फुकदान है, ये बिलीफ सिस्टम जो हिला हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था एक झूठ की बुनियाद पर बना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नजरिए हैं, जिसको आप लोग दो कौमी नजरिया बोलते हैं, द टू नेशन थ्योरी। और आप कहते हैं ये लोग एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, मारकाट होगी, बेहतर एक अलग मुल्क बना। अलग मुल्क आपने बना लिया, फिर क्या हुआ? फिर आपने बंगालियों पर जुल्म सितम करा तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। अब कुछ पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं कि साहब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जो बांग्लादेशी हैं वो पाकिस्तान के लिए चीयर करते हैं। यही औकात है आपके मुल्क की। आधा मुल्क आपने खो दिया, तब आपको शर्म नहीं आई, आपको खराब नहीं लगा। उसमें भी आप साजिशें ढूंढ रहे हैं। होमोदूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना तो दूर, उसके बारे में आप लोगों ने सुना भी नहीं है। खैर, पढ़ने लिखने का रिवाज आपके मुल्क में है नहीं, तो आई डोंट ब्लेम यू।
आपका रिवाज है ही नहीं आपके मुल्क में ऐसा। लेकिन आप खुद सोचिए, बंगालियों को आपने अलग कर दिया, शियाओं को अलग कर, फिर आप कहते हैं साहब ईरान की तरफ क्यों? कहाँ देखें? उनके घरों में घुस के उनको मारा है, भेड़ बकरियों की तरह शियाओं को आपने काटा है, फिर आप कहते हैं साहब एतमाद का फुकदान है। वो तो है ही, और सच बात है। जब इंसान की जान जाती है तो कहीं ना कहीं तो देखता है। अब उनको लग रहा है ईरान से सपोर्ट आ रहा है तो ईरान से सपोर्ट लेंगे, वही ईरान ना जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी आप देखिएगा, जो आपके सुन्नी हैं वो तुर्की की ओर देखेंगे, और आपका जो मुल्क ये ईरान और तुर्की के, ये आपस में आप कितना भी गाना गाएं उम्मा का, कितना भी गाना गाएं कि हम सब एक हैं एक हैं, कहां एक हैं? यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को, कर लिया, बहरीन करने वाला है। बहरीन में ये बात साफ हो गई है। सऊदी अरब इज नेक्स्ट। तो ये जो आप इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आप बात करते हैं, वो कोऑपरेशन तो अब नहीं रहा, वो बीच में बिल्कुल एक दरार आ चुकी है। और जो आपकी तरफ जो मुस्लिम मुल्क हैं पाकिस्तान की ओर, ईरान जिसके पास तेल तो है लेकिन सैंक्शंस दुनिया भर के पड़े हैं और वो एक टेररिस्ट सपोर्टर है। दूसरा तुर्की, तीसरा मलेशिया। मलेशिया के पास सिर्फ पाम ऑयल है और तो कुछ है नहीं मलेशिया के पास, तो मलेशिया को इतना सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं। इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन टूरिज्म एंड पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स। अब बच्चे तुर्की और आपका ईरान। तुर्की सुन्नी, ईरान शिया। और जो इनका कबड्डी खेलने का मैदान, आपके यहां भी कबड्डी खेलते होंगे, हमारे यहां गेम है कबड्डी, आपके यहां भी खेलते होंगे पाकिस्तान में। इनका जो कबड्डी का मैदान है वो पाकिस्तान है। आज जो ये भाई भाई होके मिल रखे हैं ना आपस में कि हम सऊदी अरेबिया को सबक सिखाएंगे, सबक सिखाने के लिए पैसे चाहिए। ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके जो आका हैं उनके पास पैसे हैं। अब क्या होगा कि ये कबड्डी और फुटबॉल और सारे स्पोर्ट्स का मैदान पाकिस्तान बनेगा। शियाओं को खींचेगा ईरान और सुन्नियों को खींचेगा तुर्की। और ये गेम आपके मुल्क में शुरू हो चुका है। बाय द वे, जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये ऐसे ही अचानक नहीं हुआ एक दिन कि किसी का मूड करा कि चलो लाखों लोगों को सड़कों पर उतारो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। खाना पीना, पैसा, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, जिसको कमांड एंड कंट्रोल बोलते हैं फौज में। ऐसे ही लाखों लोग सड़क पे नहीं उतर आते। तो इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये कबड्डी का मैदान बनेगा पाकिस्तान, जो कि बन रहा है, आप भी देखिएगा। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आपने हूथी रेबल्स के बारे में सुना होगा। ये हूथी रेबल्स हैं कौन? ये बेसिकली शिया हैं। आप जाके जरा इंटरनेट पे जरा रिसर्च करिए, पढ़िए। माफ करिएगा, पढ़ने लिखने का वैसे ही रिवाज नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए पढ़ें। हूथी रेबल्स को कौन मार रहा है? आपके रिस्पेक्टेड, काबिल एहतराम जनरल रहील शरीफ साहब। अब ये गए रहील शरीफ साहब सऊदी अरेबिया और एक कोएलिशन बनाया। पाकिस्तानी जर्नैल एक अरबों की फौज का, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक पाकिस्तानी जर्नैल गया सऊदी अरेबिया, एक अरब कोएलिशन ने आर्मी बनाई, कोएलिशन आर्मी। उसका आर्मी चीफ बना आपका जनरल रहील शरीफ। बोला साहब एंटी ईरान, ये एंटी ईरान नहीं है, ये एंटी शिया कोएलिशन है। तनख्वाह कितनी मिलती होगी रहील शरीफ साहब को? एक महीने की 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितनी तनख्वाह मिलती होगी? तनख्वाह पे गए ना वो। मैं कहता हूं करोड़ों रुपए मिलती है, चलिए मान लिया करोड़ों रुपए मिलती है साहब। बड़ी इज्जत मिलती है, गाड़ियां मिलती हैं, बंगला मिला है, नौकर चाकर मिले, सब कुछ मिला है उनको, सारे ऐशो आराम। लेकिन ये जो कीमत है ना, ये शिया अपने खून से चुका रहा है। और ये सच है। ये कीमत रहील शरीफ के बंगले की, उसकी एसयूवी की, उसके प्रोटोकॉल के काफिले की, उसके करोड़ों रुपए की तनख्वाह की, ये शिया खून इसकी कीमत चुका रहा है। और उसका प्लेग्राउंड है पाकिस्तान। आप लोगों ने अपने आर्मी चीफ को भेज दिया किराए पे। ऐसा कौन मुल्क करता है भाई? मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपने आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद बोलता है कि जाओ तुम सऊदी अरब जाओ और शियाओं को मारो और तुम पैसे कमाओ। ये तो मर्सनरीज जो भाड़े के फौजी होते हैं, जिनका किसी मुल्क के साथ लॉयल्टी नहीं होती, वफादारी नहीं है किसी मुल्क के साथ, पैसे के लिए जो, ये तो वो हरकतें करते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले जनरल जियाउल हक थे, वो भी भाड़े के थे, वो गए थे ना जनरल जियाउल हक वहां पे,
जॉर्डन वार्डन में ब्लैक सितंबर 1979 का जो मसला है, जब आपने हजारों फिलिस्तीनी मार दिए थे, और फिर आप ये कहते हैं कि साहब हमारा बड़ा दिल दुखता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करा। तुम लोगों ने क्या करा था? आरती उतारी थी उनकी? कितने हजार फिलिस्तीनी मारे? जरा पूछो अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से पूछो कितने फिलिस्तीनी काट दिए। जो मक्का का जो मस्जिद है, आपका सबसे बड़ा मस्जिद, जो सबसे आपका काबिल एहतराम मस्जिद है, मस्जिद सारे ही काबिल एहतराम है, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी, लेकिन मक्का से बड़ा तो और कोई नहीं है ना आपके लिए। बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, बड़ा मतलब इज्जत के हिसाब से। मक्का मस्जिद के अंदर अटैक किसने करवाया था? जब वहां पे दहशतगर्द अंदर घुस गए थे। आप लोग बात करते हैं खालिस्तान की, आप लोग बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, कि साहब इंडियन आर्मी ने अमृतसर में हरमंदर साहब में एक्शन करा था। ये बड़ा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और एक जाहिल खालिस्तानी हैं जो ये भी हाँ खूब सर घुमाते हैं अपना, क्योंकि वो आपके साथ मिल गए तो उनका भी पढ़ने लिखने का जो रिवाज था वो खत्म हो गया। जरा पूछिए अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, कि आपने मक्का मस्जिद के अंदर अटैक करवाया था कि नहीं? आपने ईसाइयों को घुसाया था वहां पे? आप तो कहते हैं साहब मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। आपकी फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस घुसी थी मक्का मस्जिद में, साथ में उनके थे अरेबियन सोल्जर्स सऊदी अरब के, और उसमें थे पाकिस्तानी। आप लोग अपने मस्जिदों में घुसे, आपने 3 दीवारें गिराई उस मस्जिद की, आपने मस्जिद के ऊपर गोलियां फायर करी हैं, ये आपका सच है। और मैं जो इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के खिलाफ करा, आधा मस्जिद उड़ा दिया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो तो आपके मुल्क में वैसे ये सब ड्रामे चलते रहते हैं। आपने मक्का को नहीं छोड़ा। इतने बड़े आप, जिसने पैसा दिया पाकिस्तानी वहां भागा, जिसने पैसा दिया सब। ये सब मैं जो बातें बोल रहा हूं, फिलिस्तीनियों को मारा पाकिस्तानी फौज ने। जनरल जियाउल हक का नाम खास तौर से लेकर बोल रहा हूं। उनकी लीडरशिप में ही वॉज अ ब्रिगेडियर, देन ही बिकेम अ मेजर जनरल। बाद में आपके प्रेसिडेंट, आपके आर्मी चीफ बने जनरल जियाउल हक। जी हाँ, वही जनरल जियाउल हक, आपके मिलिट्री डिक्टेटर। उन्होंने कितने हजार फिलिस्तीनियों को काटा है पैसा लेके जॉर्डन से। जरा देखिए, रिसर्च करिए जरा इसके ऊपर। मक्का मस्जिद के ऊपर आपने अटैक करा, और आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान बनेगा अमन का गहवारा, और आप मुझे स्टोरी ये समझाते हैं। मेजर साहब, शायद आपको इल्म नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना आज जिंदा होता, आप उसको मार देते। ये आपकी कौम की नीयत है, ये पाकिस्तानी कौम की नीयत है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। आप गूगल खोलिए, अगर आपके मुल्क में अभी तक बैन ना हुआ हो, क्योंकि हर चीज़ बैन हो जाती है आपके यहाँ, और उसमें देखिए अफगानिस्तान शिया ब्लास्ट। ये 3 लफ्ज़ आप टाइप करिए गूगल में, अफगानिस्तान शिया ब्लास्ट, और आप सर्च का बटन दबाइए। एक बहुत लंबी फहरिस्त निकलती है कौन सा ऐसा मुहर्रम गया है जब आपकी तंजीमों ने ये क्वेटा शूरा और पेशावर शूरा, ये क्वेटा पेशावर हैं कहाँ पे भाई? हकानी नेटवर्क क्या है? तालिबान है क्या? इन लोगों ने अफगानिस्तान में शियाओं के मसाजिदों में ब्लास्ट करे हैं। हज़ारों लोग इन्होंने शिया मार दिए अफगानिस्तान में, और आप लोग बड़े बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं साहब ISI इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 एजेंसी। अरे साहब, ISI जो है वो भारत को अफगानिस्तान से निकाल देगी, यही कहते हैं ना आप लोग। आप कहते हैं ISI के सामने भारत कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये नहीं कर सकते हम लोग। हम चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ये नहीं कर सकते कि मस्जिदों में ब्लास्ट करें और बोलें कि काफिर काफिर शिया काफिर। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जरा पूछिए अपनी एजेंसी से, व्हाट इज क्वेटा शूरा, व्हाट इज पेशावर शूरा, इनका काम क्या है? ये क्यों ब्लास्ट करते हैं अफगानिस्तान के मस्जिदों के अंदर, खासतौर से शियाओं की मस्जिदों के अंदर? क्या रोल है इनका? पूछिए। आखिरी में सिर्फ एक पैगाम आपको दूंगा, वही पैगाम दूंगा जो आपके प्रधानमंत्री, आपके वजीर आजम इमरान खान आपको अक्सर देते हैं, हर हफ्ते देते हैं। दोस्तों, मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए, शब खैर, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बातें बोल के गए हैं मेजर गौरव, और मेरे ख्याल से उनका एक पर्पस यही था कि क्लैरिफिकेशन देने के लिए, कि कई कमेंट्स मेरे ख्याल से आए होंगे इनके वीडियो पर, और उनको क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है इस वीडियो के थ्रू कि आपकी जो थॉट्स हैं और जो आपके ख्यालात हैं वो और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है, और ये रियलिटी है। और अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में, जैसे वो बोल रहे हैं, और थोड़ा आप अपना रिसर्च करो, देखो क्या कहाँ पे क्या हुआ था, तो आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। पर जब वो बता रहे थे, मैं तो इस बात पे भी हैरान हो रही हूँ कि अब
पहले तो रिलीजन्स के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, अब रिलीजन में भी कि ये इस टाइप का है वो इस टाइप का है, तो उनके बीच में भी अब लड़ाइयाँ हो रही हैं। मतलब जैसे मुस्लिम्स है तो मुस्लिम्स भी दो टाइप के हैं, तो उनके बीच में भी अब लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत ही मतलब सुन के शौक लगता है कि रिलीजन्स जो है सब यही सिखाते हैं कि प्यार से रहो एक दूसरे के साथ और गलत काम नहीं करो, इस टाइप का बोलते हैं। पर पता नहीं। और इससे मुझे जो वो वीडियो हमने की थी कारगिल के ऊपर, तो अगर आपको याद है उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि जो हमारी इंडियन आर्मी है जब वो प्रेयर करने के लिए जाती है तो एक ही में सबकी जो होते हैं गॉड्स होते हैं, चाहे वो आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, आपके सबके जो भी हैं वो एक ही वहां पे इकट्ठे साथ 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 होते हैं। तो सब वहीं पे जाके अपने प्रे करते हैं। पर अब जैसे ही आप बाहर निकलो आम इंसानों के बीच में, तो आप लोग क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ रिलीजन के ऊपर। तो वो मेरे को वही बात याद आ रही थी ये सब देख के। पर बहुत अच्छा बोला मेजर जी ने, और होपफुली जो लोगों में गलत फहमियां हैं आई होप वो दूर हो जाएं इसके थ्रू। राइट। ये वीडियो में ये देखकर मुझे इस बात का दुख हुआ है कि जिस तरीके से आपस में शिया और सुन्नी की फ़ाइट हो रही है। इनके हिसाब से सुन्नी जो हैं वो शिया पे कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। कार्रवाई भी सही वर्ड नहीं है, मतलब वो किसी तरीके से उन पे आप कह लीजिए कि अब्यूज़ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, ये इनका कहना है। और उन्होंने दिखाया भी था एक फुटेज जिसमें नज़र आ रहा था कि कितनी भीड़ थी और किस तरीके से जो है नारे लगाए जा रहे थे। तो प्रूफ था कि आपने देखा कि एक प्रोसेशन जा रहा है, आपने देखा कि नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्लियर हो गया कि हुआ था। अब पहली बात तो मुझे इतना क्लियर नहीं है, सॉरी, जिनको पता है अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है या नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर वहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तब तो सारे रिलीजन को लीगली अलाउड होगा और कोई ऐसे नहीं कर सकता। अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउड नहीं है और कहा जाता है कि सिर्फ इस्लामिक स्टेट है, तब वहाँ पे दो तरीके के एटलीस्ट इस्लाम की ब्रांचेस हैं, और भी ब्रांचेस हो सकते मुझे नहीं पता, बट की ब्रांचेस जो हैं शिया और सुन्नी हैं। और ये ट्रू है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम सुन्नी है, शिया कम है। और शिया जो है जो बिगेस्ट कंट्री शियास की है वो ईरान है, और सऊदी अरेबिया वो पूरा जो है सुन्नी है। तो अगर मान लीजिए आपकी कंट्री अलाउ करती है, शिया को भी अलाउ करती है, मान लीजिए आप सुन्नी मेजॉरिटी है और आप शिया को अलाउ करते हैं, तो फिर क्यों इतनी प्रोसेशन हो रहा है, फिर क्यों ये सब कहा जा रहा है जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? तो प्रॉब्लम ही नहीं, अलाउ करता है, वो अपना रिलीजन कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनका ज़रिया थोड़ा अलग होगा, आपका अलग है, क्या फ़र्क पड़ता है? जब अलाउ करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएं, आपको मतलब जान के खुशी होगी कि दुनिया में और बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और इंडिया जैसी कंट्री जो है सेक्युलर है, उसमें आप कोई भी रिलीजन कर सकते हैं, और ऐसे नॉर्मली कोई किसी पे प्रोसेशन नहीं करता जस्ट बिकॉज किसी और का कोई रिलीजन है। तो मगर मिस्टर आर्या ने ये जो भी कहा है, इसमें लग रहा है कि उन्होंने शायद कमेंट्स पढ़े हैं पीछे के, वो काफ़ी गुस्से में हैं जिस तरीके से वो कह रहे हैं, और जो उन्होंने कमेंट्स कहे हैं मेरे ख्याल से वो गुस्से में हैं, और उनका रिस्पांस जो है उस तरीके का रिस्पांस है। बट हम लोग जो है फैक्ट्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं। जज्बात में समझता हूँ कि उनको किसी ने कुछ कह दिया होगा तो वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स की बात करें तो दुख होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है ऐसे प्रोसेशन कर रहे हैं और अननेसेसरी लड़ रहे हैं जो चीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। तो बहुत अच्छा लगा देख के इस वीडियो को, फैक्ट्स थे इसमें, एंड आई होप कि वर्ल्ड में पीस हो। एंड ये वीडियो देख के यही लगता है कि अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, तो मैं यही कहूँगा कि आप एज ए नागरिक अपनी कंट्री के आप आवाज़ उठाइए और कोशिश करिए कि ये सब ना हो। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है तो मतलब ही नहीं बनता इस प्रोसेशन का। सबको प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। पता नहीं, पर चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।